जी, मेटल काउंटर्स, कई सारे इन्वेस्टर्स हाल फिलहाल देखिए किस तरीके से एक्साइटेड हुए थे। ट्रेडर्स में तो एक्साइटमेंट था ही, हम सब जानते हैं। बट एज अ फंडा एक्सपर्ट आप कैसे देख रहे हैं इस गिरावट को? क्या यहाँ पे मौके ढूंढे या फिर अभी जो है वो पूरी पिक्चर थोड़ी सी बिगड़ती हुई नजर आ रही है? तो सृष्टि जी, आपने दो शब्दों का प्रयोग किया इस प्रश्न में, निवेशक और ट्रेडर, यानी कि कारोबारी। तो देखिए, अगर आप निवेशक हैं तो मेरे ख्याल से आपको घबराने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक चीज हमें यह भी भूलनी चाहिए कि प्रेशियस मेटल्स, फेरस, नॉन फेरस, सभी में हमने कुछ दिनों से ऊपर के तरफ के दायरे दिखे। और जिस प्रकार से करेक्शन प्रेशियस मेटल्स, फेरस, नॉन फेरस में आया है, मेरे ख्याल से एक मुनाफा वसूली है या छोटी अवधि के नीचे के तरफ के दायरे हैं। अगर आप कारोबारी हैं तो हम तो सक्षम है नहीं टिप्पणी करने के लिए, लेकिन अगर आप निवेशक हैं तो मेरे ख्याल से पहले तो आप अपना निवेश बना करके चलिए। हमारी बुनियादी तर्क के आधार की जो फंडामेंटल रिसर्च टीम है, उनके तरफ से टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टेनलेस, हिंडाल्को, वेदांता, एनएमडीसी, नाल्को, इन सब पर खरीदारी की राय है। और एक तर्क मैं आपके सामने रखना चाहता हूं सृष्टि जी, कि अगर सरकार वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए और उसके साथ साथ निर्माण कार्य यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर केपेक्स पे खर्चा करेगी, तो आखिरकार दो कमोडिटी की जरूरत केंद्र में सरकार को भी पड़ेगी और राज्य स्तर पर सरकारें उनको भी पड़ेगी और रियल एस्टेट सेक्टर को भी पड़ेगी। और वो दो कमोडिटी है सीमेंट एंड मेटल्स। इसके बगैर अगर आप काम करना चाहेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे और ना ही आपके पास एक मजबूत सक्षम ढांचा खड़ा कर पाएंगे। तो एक छोटी मध्यम अवधि के लिए थोड़ा बहुत करेक्शन है, क्योंकि ऊपर गए थे। अंतरराष्ट्रीय स्तर से खबरें आती है, उसका भी असर फेरस, नॉन फेरस धातु क्षेत्र पर पड़ता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि स्थानीय मार्केट में खपत धीरे धीरे करके बढ़ेगी। और एक अच्छी बात यह है कि पिछले सालों से जो लागत खर्च लग रहा था इन सब कंपनियों को, वो काफी नीचे आया है। और शायद एक प्राइस रिवीजन ऊपर के तरफ होने की संभावना है। लंबी समय की मैं बात कर रहा हूं। तो लागत खर्च कम होने से मुनाफे के मार्जिन में सुधार होने की संभावना है आने वाले तिमाही नतीजों।